दोस्तों स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूं उत्तराखंड के एक गांव की एक छोटी सी डरावनी कहानी। यह कहानी सच्ची कहानी से प्रेरित है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम गोपाल जोशी है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। आज से ठीक 17 साल पहले की बात है। उस समय मैं 20-22 साल का था और पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर को लेकर सोच विचार कर रहा था। तभी अचानक मुझे मेरे जीवन का ऐसा अनुभव हुआ जिसे मैं आज तक चाहकर भी भुला नहीं पाया। उस दिन की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन अंत इतना भयानक और रहस्यमय था कि उसके बारे में सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह बात तब की है जब मेरी नानी का निधन हो गया था। वो मेरे लिए सिर्फ नानी नहीं थी बल्कि माँ से भी ज्यादा करीब थी। बचपन में जब जब मैं बीमार पड़ता माँ से पहले मेरी नानी मेरी देखभाल करती थी। उनकी गोदी में मुझे अजीब सी सुरक्षा महसूस होती। नानी का घर उत्तराखंड के एक हिल स्टेशन में था। वो एक पुराना गांव था, पहाड़ों से घिरा हुआ। घर बहुत बड़ा था, मोटे लकड़ी के दरवाजे, पुराने पत्थरों की दीवारें और पत्थरों का बिछा हुआ आंगन, जिसमें रात को हल्की हवा चलती तो खिड़कियां और दरवाजे चरमराने लगते। घर की रचना ही कुछ ऐसी थी कि दिन में तो रौनक लगती, लेकिन रात को जैसे ही अंधेरा घिरता घर अजीब सा वीरान लगने लगता था। नानी की मौत के बाद पूरे परिवार को 13वीं तक वहीं रुकना था। रिश्तेदार दूर दूर से आए थे। दिन में सब लोग एक साथ बैठकर बातें करते, पर रात को जब अंधेरा होता हर कोई जल्दी जल्दी अपने कमरे में चला जाता। मैं उस घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में ठहरा था। ऊपर वाले कमरों में मामी और उनके बच्चे सोते थे। मेरे कमरे के बगल में एक बंद कमरा था जिसके बारे में सब कहते थे कि वह मेरे सबसे छोटे मामा जी का था जो कई साल पहले मर चुके थे। उनकी मौत भी रहस्यमयी थी। नानी की चिता को अग्नि दिए हुए कुछ ही दिन हुए थे। धीरे धीरे करके सारे मेहमान जाने लगे थे। एक रात मैं देर तक नानी के बारे में सोचता रहा। नानी की हंसी, उनकी कहानियां, उनका मुझे गोद में झुलाना, यह सब सोचकर मेरी आंखें नम हो गई और आखिर में मैं थक कर सो गया। रात के लगभग 12 बजे मुझे अचानक ऐसा लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैं चादर सिर तक खींच कर लेटा हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं कमरे में एकदम अकेला हूं। पर मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे बेड के ठीक बगल में कोई खड़ा है। मैंने हिम्मत जुटाकर चादर हटाई, पर वहां पर कोई नहीं था। मैंने गहरी सांस ली, खुद को समझाया कि शायद मैंने कोई सपना देखा होगा या फिर यह मेरा वहम होगा। ऐसा सोचकर मैंने फिर से चादर तानी और वापस सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी मुझे घर के बाहर से बर्तनों के खड़कने की, बर्तनों के बजने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई आंगन में बर्तन उठाकर इधर उधर रख रहा हो। आवाज इतनी साफ थी कि मुझे लगा मामी झूठे खाने के बर्तन समेट रही होगी। मैंने घड़ी देखी, रात के 12:05 हो रहे थे। मैंने सोचा वॉशरूम चला जाओ। वॉशरूम आंगन के कोने में था। मैंने दरवाजा खोला और बाहर झांका। आंगन में सन्नाटा था, ना बर्तन ना ही कोई इंसान। सारी लाइट्स भी बंद थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। मेरे दिल में हल्की घबराहट हुई क्योंकि अभी कुछ सेकंड से पहले घर के बाहर मुझे बर्तनों की आवाज आ रही थी। मामी लोग होंगे सोचकर मैं कमरे से बाहर निकला क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था और अकेले जाने में मैं पहले से ही डर रहा था। बाहर लोग गए सोचकर मैं बाहर तो आ गया, लेकिन जब मैंने बाहर किसी को नहीं देखा तो मेरा दिल जोर जोर से घबराने लगा। अब वॉशरूम जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं वॉशरूम जाए बिना ही कमरे में लौट आया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, मैंने देखा उस कमरे की खिड़की खुली हुई थी। वह खिड़की जो मेरे बेड के सिरहाने के ठीक पीछे थी। यह वो खिड़की थी जो घर के पिछवाड़े की तरफ खुलती थी। पिछवाड़ा पूरा जंगल जैसा था, झाड़ियां, ऊंचे पेड़ और उनमें से आती सर्द हवा। लेकिन खिड़की तो मैंने खुद सोने से पहले बंद की थी। मैंने खिड़की के बाहर देखा तो वहां सिर्फ काला अंधेरा था, पर दिल कह रहा था कि कोई उस अंधेरे में खड़ा है, कोई उस अंधेरे से मुझे घूर रहा है। मैंने हिम्मत बटोरी और तेजी से खिड़की के पास गया और मैंने खिड़की बंद करके उसमें कुंडी चढ़ा दी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी जैसे दिल सीने से ही बाहर निकल आएगा। मेरे कमरे के बगल का कमरा हमेशा बंद रहता था।
मैं बचपन से सुनते आया था कि वहां उस कमरे में मेरे सबसे छोटे मामा जी का सामान रखा है। वे अचानक पागल हो गए थे, अजीब हरकतें करते थे और फिर एक दिन वो न जाने कहाँ गायब हो गए। उन्हें पूरे गांव में ढूंढा गया, सभी रिश्तेदारों के घरों में भी पूछा गया, मगर वो कहीं नहीं मिले। फिर एक दिन गांव की कुछ औरतों ने जो जंगल में सूखी लकड़ियां लेने गई थी, उन्होंने बताया कि पहाड़ के पीछे खाई में एक लाश पड़ी है। जब नानी लोग और मामा लोग उस लाश को देखने गए तो मालूम चला कि वो मेरे सबसे छोटे मामा जी थे। कुछ इस तरह उनकी मौत हुई थी। नानी उस कमरे को ताला लगाकर रखती थी, कहती थी कि इसमें उनके सबसे छोटे बेटे की यादें हैं। उस रात मुझे ऐसा लग रहा था कि वही मामा उस कमरे से बाहर निकलकर मेरे पास खड़े थे। काफी देर तक डरते डरते मैं लेटा रहा और कब नींद लगी पता ही नहीं चला। लेकिन अचानक कानों में एक आवाज आई, गोपू ओ गोपू, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसा रहा हो। मैं हड़बड़ा कर उठा। मैंने देखा वो खिड़की फिर से खुली हुई थी। उस खुली खिड़की को देखकर मैं एक बार फिर डर के मारे सिहर उठा। मुझे याद था कि खिड़की मैंने अच्छे से बंद की थी और कुंडी भी चढ़ाई थी। इस बार मैंने जाकर जोर से उस खिड़की को बंद किया और कुंडी को भी कसकर चढ़ा दिया और मैंने यह पक्का किया कि वह खिड़की दोबारा नहीं खुले। उसके बाद मैंने भगवान का नाम लिया और बिस्तर पर लेट गया। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी आंखें खुली तो देखा खिड़की की दरारों में से रोशनी अंदर आ रही थी। घड़ी में देखा तो सुबह के 8 बज चुके थे। मैं दरवाजे पर गया। मैंने दरवाजा खोला। मेरे मामा की बेटी चाय लेकर खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, कल रात आंगन में बर्तन कौन हिला रहा था? वो बोली, कोई नहीं, हम तो 10 बजे ही सो गए थे। फिर मैंने मामी से पूछा, उन्होंने भी वही कहा। लेकिन फिर जैसे ही मैंने उन्हें सारी बातें बताई, खिड़की का खुलना, वो फुसफुसाहट और बाहर से आती बर्तनों की आवाजों के बारे में भी, तो मामी एक दूजे का मुंह देखने लगे। उनके चेहरे के भाव बदल चुके थे। मामा बोले, अब तू आज रात हमारे साथ ऊपर वाले कमरे में सो जाना, नीचे उस कमरे में मत रुकना। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था मानो वो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। दोपहर में मामी मुझे आंगन में अकेली मिली। वो मुझसे धीरे से बोली, देखो गोपाल, तुम अभी नए आए हो, डरना मत। पर एक बात सच है, तुम्हारे छोटे मामा वो आज भी यही है। अगर वह दिखे तो चिल्लाना मत, चीखना मत। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, अब क्या मतलब? उन्होंने धीरे से कहा, उनकी मौत के बाद से ही कभी आंगन में बर्तन हिलाना, कभी खिड़की पर खड़ा होकर झांकना, वह सब उन्हीं का काम है। औरतें अकेली दिखती है तो उन्हें और डराते हैं। एक बार तो जब मैं गर्भवती थी, उन्होंने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया था। मेरा बच्चा मर गया। मामी की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा गला सूख गया। जिस घर को मैं हमेशा प्यार और अपनेपन का घर मानता था, उसी में ऐसा रहस्य दबा था, एक भयानक रहस्य। उस रात जब मैं ऊपर जाकर मामा मामी के कमरे में सोया तो एक राहत महसूस हुई, क्योंकि मैं अकेला नहीं था। पर मन में सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच मेरे मामा की आत्मा अभी भी इसी घर में है? नींद आई लेकिन बेचैनी ने चैन नहीं लेने दिया। हर छोटी सी आवाज पर मैं चौंक जाता। दिन के वक्त सब कुछ सामान्य लगता। बच्चे खेलते, महिलाएं रसोई में काम करती, मामा खेत देखने जाते, हंसी खिखोली चलती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, घर का माहौल बदल जाता। पुराने लकड़ी के दरवाजे चरमराने लगते, दीवारों से सीलन की गंध आने लगती और हवा चलने पर खिड़कियों की खड़खड़ाहट डरावनी लगने लगती। रात का सन्नाटा मानो किसी अदृश्य ताकत को जगाकर हमें घूरने लगता। एक रात जब मैं ऊपर मामामी के कमरे में सोया हुआ था, रात को मुझे प्यास लगी। मैं उठा और खिड़की के पास रखी टेबल के ऊपर पानी के जग से पानी पीने लगा। तब मेरी नजर खिड़की से बाहर गई तो घर के पीछे काले अंधेरे में मुझे कुछ हिलता सा दिखाई दिया। गौर किया तो महसूस हुआ जैसे अंधेरे में कोई खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा, कोई तो जरूर खड़ा था, एक लंबा दुबला पतला इंसान। अंधेरे की वजह से सब धुंधला सा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं चिल्लाने ही वाला था कि वह आकृति धीरे धीरे पीछे हटकर अंधेरे में गुम हो गई। मैंने मामा को जगाना चाहा पर हिम्मत नहीं हुई। वो मुझे ही डरपोक समझते, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन दोपहर में मैं छत पर बैठा अखबार पढ़ रहा था।
अचानक मेरी पीठ पर कुछ जोर से आकर टकराया, जैसे कोई छोटा सा कंकर। मैंने पलटकर देखा तो पाया मेरे पैर के पास एक अखरोट गिरा हुआ था। मैंने सोचा शायद पैर से टूटा होगा, पर तभी फिर से खग 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 करके 3 अखरोट मेरे पैरों के पास आकर गिरे। मैं गुस्से से उठकर छत के कोने की ओर गया। सोचा नीचे से कोई ऊपर अखरोट फेंक रहा है, क्योंकि घर के पीछे ही एक अखरोट का पेड़ था। मुझे लगा कोई बच्चा मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैंने देखा तो पाया वहां कोई नहीं था। जब वापस मैं अपनी कुर्सी पर लौटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कुर्सी पर ढेर सारे अखरोट रखे हुए थे, इतने सारे कि एक पल को लगा किसी ने जानबूझकर वहां रखे हो। मैंने वो अखरोट जेब में भरे और नीचे आंगन में आकर सबको दिखाए और कहा, यह मजाक किसने किया है मेरे साथ? मुझे किसी ने अखरोट मारे। सब ने हंसकर बात टाल दी। मेरे मामा बोले, अखरोट पेड़ से गिरे होंगे भांजे। लेकिन मामी का चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीरे से कहा, इन्हें रख लो, मान लो कि तुम्हारी नानी ने दिए हैं। उनकी यह बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। सचमुच नानी हर साल अखरोट तोड़कर मेरे लिए शहर भेजती थी। नानी की याद आते ही मेरी आंखें नम हो गई। उस रात ऊपर ही सो रहा था। मामा के कमरे में मामी अपनी बेटियों के साथ दूसरे कमरे में सो रही थी। लेकिन अचानक आधी रात को छक 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 की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो। मुझे पहले लगा कि शायद मामी या उनके बच्चे होंगे, पर जब मैंने आवाज दी और पूछा कि कौन है, तो बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मेरी आवाज सुनकर मामा ने करवट बदली, पर वो उठे नहीं। मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गया। तभी खिड़की के पास से मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। गोपू, दरवाजा खोला सा। यह वही आवाज थी जो मैंने नीचे वाले कमरे में सुनी थी। अगली सुबह मैंने मामी से कहा, मामी क्या वो सचमुच यही है? छोटे मामा मामी ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, मैंने उन्हें कई बार देखा है, कभी खिड़की पर खड़े, कभी आंगन में बर्तन फेंकते हुए। वह हमें चैन से जीने नहीं देते। तुम्हारी नानी ने भी माना था कि उनका इस घर से मन हटा नहीं है। मैंने डरते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? मामी बोली, डरना मत, नानी की आत्मा भी यही है। जब वो जिंदा थी तब भी तुम्हारे मामा को काबू में रखती थी, अब मरने के बाद भी वह तुम्हारी रखवाली करेंगी। यह अखरोट ऐसा मान लो कि तुम्हारी नानी ने ही तुम्हें दिए है, और डरो मत। उस पल मेरी आंखें भर आई कि अब सचमुच मेरी नानी मेरे आसपास थी, पर साथ ही इस घर में मेरे मामा की अशांत आत्मा भी भटक रही थी। दिन ढलते ही घर की दीवारें जैसे भारी हो जाती। मुझे लगता था कि अब जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। दिन मेरे लिए और भारी होते गए। दिन में तो सब सामान्य लगता, पर जैसे ही शाम ढलती घर पर अदृश्य छाए मंडराने लगते थे। मेरे मन में डर पसरने लगता। लकड़ी की छतें भी चरमराने लगती। पुराने पत्थरों से उगती सीलन की गंध और चारों ओर सन्नाटा पसर जाता। सब मिलकर ऐसा वातावरण बना रहे थे जैसे कोई हम सब पर नजर रखे हुए है। मैं अक्सर अखरोटों को हाथ में लेकर बैठा रहता, लगता नानी मेरे पास है। एक रात मैं उठा और वापस खिड़की के पास जाकर जग से पानी पीने लगा। उस रात भी मेरी नजर खिड़की से बाहर जंगल के पेड़ों के झुरमुट के पास गई। मैंने देखा अचानक उन पेड़ों के पास एक छाया हिली। मैंने सोचा हवा होगी और शायद कोई पेड़ की टहनी होगी, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो किसी इंसान जैसी परछाई दिखाई दी। उस परछाई के लंबे उल्हे हुए बाल थे, चेहरा झुका हुआ और शरीर दुबला पतला। मैं डर के मारे कांप उठा। वो परछाई खिड़की के पास आई और ठीक मेरी आंखों में देखने लगी, जबकि वह दूसरी मंजिल की खिड़की थी। वो भयानक परछाई खिड़की में लटक कर मुझे घूर रही थी। फिर अचानक उसने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा खून से लथपथ था, चेहरे में जख्म थे, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। मैंने उसे पहचान लिया। वो मेरे छोटे मामा थे। तभी वो खिड़की में लटके लटके कुछ बड़बड़ाने लगे। मेरा कमरा, मेरा सामान सब छीन लिया मुझसे। उनकी आवाज में क्रोध था, आंखों में पागलपन। मैंने घबरा कर मामा को जगाया, लेकिन जब तक वो उठते खिड़की खाली हो चुकी थी। मामा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि खिड़की पर छोटे मामा लटके हुए थे। मेरी यह बात सुनकर मामा ने मुझे डांटा और बोला कि दिमाग खराब है, तेरे मामा को मरे हुए कई साल हो चुके हैं। तूने कोई सपना देखा होगा, चल जाकर सो जा।
मामा की डांट सुनकर मैं वापस अपने बिस्तर में आकर सो गया। अगला दिन भी एक नॉर्मल दिन की तरह था, लेकिन रात होते ही फिर एक भयानक घटना घटी। आधी रात को आंगन से बर्तनों की जोरदार खटपट सुनाई दी। मामा ने दरवाजा खोला और हम सब बाहर निकले। आंगन में सारे बर्तन बिखरे पड़े थे, पर वहां पर कोई नहीं था। अचानक पीछे से एक हंसी गूंजी। हम सब ने मुड़कर देखा। छत पर वही आकृति खड़ी थी, मेरे छोटे मामा की। उनकी आंखें चमक रही थी और हाथ में एक टूटा हुआ बर्तन था। उन्होंने गुस्से में वह बर्तन नीचे फेंका। वो बर्तन मेरे पैरों के पास आकर टूट गया। मेरे होश उड़ गए। ऐसा लगा जैसे छोटे मामा ने वो बर्तन मुझे चोट पहुंचाने के लिए ही फेंका था। उसके बाद वो आकृति पीछे हो गई। घटना के बाद मामी ने सबको बैठाकर सच बताया और कहा, गोपाल, तुम्हारे छोटे मामा की मौत कोई आकस्मिक मौत नहीं थी। उनकी मानसिक हालत बिगड़ गई थी। वो हिंसक हो गए थे, आक्रामक हो गए थे। कई बार उन्होंने खुद अपनी भी जान लेने की कोशिश की और आखिर में वह पहाड़ की खाई से नीचे गिरकर मर गए। लोग कहते हैं कि वह हादसा था, पर मैं जानती हूं कि वो हादसा नहीं, आत्महत्या थी। तुम्हारे मामा खुद पहाड़ी से नीचे कूदे थे। उनकी आत्मा आज भी शांति नहीं पा सकी। मामी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे छोटे मामा ने मुझे भी नुकसान पहुंचाया था। मेरा बच्चा छीन लिया। शायद वो सोचते हैं कि हम सब मिलकर उन्हें भुला देंगे, इसलिए उनकी आत्मा अब भी गुस्से में है। उस रात मैं जानबूझकर अकेला नीचे के कमरे में सोने गया। उसी कमरे में जिस कमरे के बगल में छोटे मामा का कमरा था, जिसमें नानी ने ताला लगाया हुआ था। मेरे अंदर डर जरूर था, लेकिन मेरे पास नानी के दिए हुए अखरोट थे और उन अखरोटों का साथ होना इस बात की तसल्ली देता था कि नानी मेरे साथ है। करीब आधी रात को दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और मेरी नींद खुली। अंधेरे में मैंने देखा मेरे छोटे मामा कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। कमरे में एक छोटा नाइट बल्ब जल रहा था। उसी की हल्की रोशनी में मैंने छोटे मामा का चेहरा देखा। वो भयानक चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। उस चेहरे में पागलपन था, आंखों में गुस्सा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये मेरा घर है, तुम सब चले जाओ यहां से, वरना मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। मैं डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आई, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। उस रोशनी में मुझे मेरी नानी का चेहरा दिखा। वो मुस्कुरा रही थी, उनकी आंखों में ममता थी। वो बोली, डरना मत, मैं तेरे साथ हूं, तुझे कुछ नहीं होगा। मामा की आत्मा और नानी की आत्मा अब आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ क्रोध और नफरत, दूसरी तरफ ममता और शांति। कमरे में अजीब सी गूंज उठी। बर्तन अपने आप हिलने लगे, खिड़की दरवाजे भरभराने लगे, बाहर बिजली कड़कने लगी। मैं फर्श पर गिरा और मैंने आंखें बंद कर ली। तभी मैंने नानी की आवाज सुनी। नानी छोटे मामा को डांटते हुए बोली, जा यहां से, वरना बहुत पिटाई करूंगी। मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसके बाद सब शांत हो गया। जब आंखें खोली तो कमरे में सिर्फ मैं था। ना कोई परछाई थी, ना ही कोई आवाज। अगली सुबह आंगन में धूप खिली हुई थी। सारे बर्तन अपनी जगह पर थे, लेकिन मेरे कमरे की मेज पर 5 अखरोट रखे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब नानी जिंदा थी तो मेरे लिए प्लेट में रख देती थी। मैंने उन्हें हाथ में उठाया और आंखें मूंदकर मैंने अपनी नानी को याद किया और उन्हें धन्यवाद कहा। मेरी आंखों में आंसू थे। उस घटना के बाद मैं कभी नीचे वाले कमरे में नहीं सोया। हम सब ने मिलकर वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन मेरे मन में एक विश्वास हमेशा के लिए बैठ गया कि इस घर में 2 आत्माएं थी। एक अशांत और गुस्सैल मेरे छोटे मामा की, दूसरी स्नेह से भरी रक्षक मेरी नानी की। आज जब भी मैं अखरोटों को देखता हूँ, मुझे लगता है कि नानी आज भी मेरे आसपास है। 17 साल बीत गए, लेकिन जब भी अखरोट हाथ में आता है तो वही रात याद आती है और मन कहता है, नानी आप आज भी मेरे साथ है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुने। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।